देखो, विश्व के अंदर तो नहीं, मैं भारत के बारे में पढ़ाऊंगा। भारत में राष्ट्रीय उद्यान, ये राष्ट्रीय उद्यान हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ही महत्वपूर्ण रहता है कोई भी एग्जाम के व्यू से। अभी हाल में जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें से ज़्यादातर मोस्टली क्वेश्चन उठाया है राष्ट्रीय उद्यान से। एक क्वेश्चन आपके राष्ट्रीय उद्यान अर्थात नेशनल पार्क से क्वेश्चन पूछते पूछते हैं। अब राष्ट्रीय उद्यान होता क्या है उनको समझना है। देखो, दो तरह की चीज़ें हमारे देश के अंदर सबसे बड़ी समस्या में थी, ठीक। कुछ जंगली जानवर भी था और जंगल भी थे। तो सबसे पहले जंगल को सुरक्षित करने के लिए 1972 में, ये आप लोग लिख ले, 1972 में वन्य जीव अभ्यारण्य बनाया गया, ठीक। वन्य जीव आरक्षित क्षेत्र बनाए गए। देखो, दो तीन तरह की चीजें होती है, एक होता है आरक्षित क्षेत्र और एक होता है आपका रिजर्व फॉरेस्ट जिसे कहते हैं। एक आरक्षित जो होते हैं उनमें किसी आम व्यक्ति को आना जाना वर्जित होता है, वो व्यक्ति उसमें जा नहीं सकते। तो भारत के अंदर जो है पहले वन्य की सुरक्षा के लिए 1972 में वन्य अभ्यारण्य खोला गया, ठीक। और इसके तहत वनों की रक्षा के लिए बहुत सारे कार्यक्रम किए गए। इसके बाद जस्ट 1973 में देखते हैं कि बाघों की सुरक्षा के लिए एक कानून बनाया, ठीक। बाघ की सुरक्षा के लिए कानून बना कब? 1973 में, ठीक। बाघों की सुरक्षा के लिए एक कानून बना जिसे कहते हैं आपका 1973 में बनाया गया था, ठीक। इसके बाद हाथियों की सुरक्षा के लिए इसके अलावा पहला, इसके बाद है आपका मगरमच्छ। मगरमच्छ को प्रोटेक्ट करने के लिए 1974 में कानून बनाया गया था। ये आपका था वन के लिए, वनों के लिए। ये आपका था बाघों के लिए और ये आपका था मगरमच्छ के लिए, ठीक। इसके बाद 1992 में हाथी के लिए, ठीक। इसके बाद 2006 में किसके लिए बनाया गया था? गिद्ध के सुरक्षित करने के लिए। 2006 में रिपोर्ट आई थी कि देश के अंदर जो है गिद्धों की संख्या में कमी आती जा रही थी और गिद्धों की संख्या में कमी होने का मेन कारण था कि दुधारू पशुओं को दी जाने वाली दवाई। दुधारू पशु को एक दवाई दी जाती है, ठीक, डाइक्लोविन पैक्लोविन जो नाम होता है उसका, वो नाम है, ठीक। वो दवा जैसे ही दुधारू पशु खाता है तो उसमें दूध की मात्रा अधिक होती है और वो दूध की मात्रा अधिक होने के कारण जो आम जो लोग होते हैं वो गाय को खिलाते हैं। जब गाय या भैंस की मृत्यु होती है तो गिद्ध उनके मीट को खाते हैं, तो उस कारण से उसकी भी, गिद्ध की भी मृत्यु हो जाती थी। तो गिद्धों की सुरक्षा के लिए सन 2006 में गिद्ध प्रोटेक्शन के नियम बनाए, कानून बनाए गए। इसके बाद 2009 में डॉल्फिन अनुसंधान पटना में बनाया गया। डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन जो थे बहुत ज्यादा ही प्रभावित थे, ग्रसित थे, इनकी संख्या में लगातार कमी आती जा रही थी, इसके लिए इसके कानून बनाए गए थे, ठीक। इसके बाद कछुआ के लिए 2002 में कछुआ को सुरक्षित करने के लिए कानून बनाए गए। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं स्टैटिक जीके के व्यू से और आपके इन अभ्यारण्य के व्यू से, ठीक। 1972 में वनों की सुरक्षा के लिए कानून बनाया गया था। 1973 में बाघों की सुरक्षा के लिए, 1974 मगरमच्छ और 1992 में हाथी के लिए, 2006 में आपका गिद्धों के लिए और 2009 में डॉल्फिन तथा कछुए के लिए 2002 में कानून बनाए गए थे। इसके आधार पर इनकी सुरक्षा जो है आज जारी है। भारत के अंदर सबसे बड़ी बात है बाघों की संख्या में कमी। बाघों की संख्या में कमी देखते हुए देश के अंदर लगभग 53 बाघ अभ्यारण्य अर्थात राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए हैं। पूरे भारतवर्ष में लगभग 53 राष्ट्रीय उद्यान है, जिनमें से सबसे अधिक मध्य प्रदेश में है। और बाघों की संख्या की बात करें तो सबसे अधिक बाघ जो है हमारे मध्य प्रदेश एमपी में है, 526 बाघ है। और दूसरे नंबर पर आपका कर्नाटका है जहां पे 520 बाघ है, ठीक। सबसे अधिक बाघ अभ्यारण्य आपके मध्य प्रदेश में है और इसके अलावा सबसे ऊंचाई पर स्थित जो आपके बाघ अभ्यारण्य है वो नामदफा है, ठीक। और सबसे छोटा जो आपका है वो पेंच है।
जो पेच आपके मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे है। कई बार इसमें क्वेश्चन में कंफ्यूज होता है, महाराष्ट्र देता है और मुंबई भी देता है, तो आप जो है इसमें महाराष्ट्र आप लिख सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से इसके अलावा जो नया हाल ही में 53वां राष्ट्रीय अभ्यारण्य बाघ अभ्यारण्य बना है, जो कौन सा बना है, छत्तीसगढ़ में बना है आपका घासीदास। ठीक, 53वां। और 52वां आपका रामगढ़ विषधारी जो है अभ्यारण्य है, जो आपका राजस्थान में स्थित है। तो इससे क्वेश्चन जुड़े क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मैं आपको सीक्वेंस में आपको बताऊंगा सबके अलग अलग टाइप करके। ठीक, पहले हम ऊपर शुरू करते हैं, ऊपर में जितने भी है उनके बारे में पता करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? ऊपर में जो राष्ट्रीय उद्यान है जिनमें आपका मेन आपका जो है वो है डाचीग्राम। डाचीग्राम है सलीम अली सिटी और किश्तवाड़। तो आपके जम्मू कश्मीर में डाचीग्राम, सलीम अली सिटी और किश्तवाड़। ठीक, आप याद रखें कि जम्मू कश्मीर में मुख्य रूप से 4 जो है राष्ट्रीय उद्यान है। सलीम अली से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि ये जो है पक्षियों के लिए फेमस है। ठीक, पक्षियों के लिए फेमस राष्ट्रीय उद्यान तो आपका सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, इसके बाद आपका हेमिस जो है आपका लद्दाख में है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम हिमाचल में। तो हिमाचल में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी इसको देखना चाहिए। कुल्लू, मनाली, शिमला ये सभी जो है राष्ट्रीय उद्यान के नाम पे गिने जाते हैं, तो ये आप इसको याद रखना है इनके जगहों को देख करके, कुल्लू, मनाली, शिमला। ठीक, मेन आपके आते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कई सारे राष्ट्रीय उद्यान है जिनमें आपका जिम नेशनल कॉर्बेट पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका है जो सबसे पहला आपका राष्ट्रीय उद्यान है जो आपका उत्तराखंड में स्थित है। ठीक, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। नेशनल पार्क। इसके अलावा राजाजी, फूलों की घाटी और गोविंदा। ये आपके 4 राष्ट्रीय उद्यान है जो आपका उत्तराखंड में फेमस है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान भारत में बनाया गया था। बोलो, इसमें बाघों को रिजर्व किया गया है, कुछ में बाघ है, कुछ में पक्षी है, कुछ में हाथी है। ठीक, तो जिम नेशनल कॉर्बेट पार्क जो आपका बाघ के लिए फेमस है। ठीक, ज्यादातर में बाघ के लिए ही आरक्षित क्षेत्र बनाए गए थे। ठीक, क्योंकि खतरनाक जानवर बाघ होते थे, बाघ के लिए अलग से सेव कर दिया गया था। ठीक, राजाजी, गोविंदा और फूलों घाटी। इसके अलावा अभी हाल ही में सबसे ऊंचाई पर स्थित हर्बल पार्क जो है आपका उत्तराखंड में बनाया गया है। हर्बल पार्क सबसे ऊंचाई पर स्थित हर्बल पार्क। ये क्वेश्चन आपके बिहार एसआई में पूछा गया था अभी हाल ही में। ठीक, बिहार एसआई जो क्वेश्चन आपके हैं, हर्बल पार्क जो उत्तराखंड में बनाया गया है सबसे ऊंचाई पर स्थित है। ठीक, इसके बाद अगर हम यूपी में देखें तो यूपी में ज्यादा 3 है मेन आपका, एक पीलीभीत। ठीक, पीलीभीत और दुधवा और चंद्रप्रभा। ठीक है, एक आपका पीलीभीत है, एक आपका दुधवा है और एक आपका चंद्रप्रभा है। पीलीभीत, दुधवा और चंद्रप्रभा। दुधवा एक इंपॉर्टेंट है क्योंकि दुधवा से क्वेश्चन पूछा गया था कि यूपी के अंदर कौन सा ऐसा राष्ट्रीय उद्यान था जिसमें एक भी बाघ नहीं थे। तो आपके दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जिनमें एक भी बाघ नहीं था। इसके अलावा हम बिहार में आते हैं तो बिहार में 2 महत्वपूर्ण है, एक आपका उदयपुर और एक आपका वाल्मीकि। वाल्मीकि आपका बाघ के लिए फेमस है। वाल्मीकि आपके बाघ के लिए फेमस राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक, इसके अलावा हमारा
इसके अलावा आपका सिक्किम में आपका पता होगा कंचनजंगा पर्वत है जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक, उसी के नाम पर राष्ट्रीय उद्यान है कंचनजंगा। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान ये कहां आपका सिक्किम में स्थित है, ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें असम में, तो असम में जो आपके राष्ट्रीय उद्यान है मानस, काजीरंगा और औरंग। औरंग का नाम पहले था राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, जिसका नाम अब कर दिया गया औरंग। जिनमें काजीरंगा फेमस दो चीज के लिए है, एक तो एक सींग वाले गेंडे के लिए, और सैटेलाइट से युक्त होने वाला जो पहला राष्ट्रीय उद्यान भारत में है वो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है, ठीक है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान क्यों फेमस है? एक तो एक सींग वाले गेंडे के लिए, और दूसरा सैटेलाइट युक्त से होने वाला, क्योंकि वहां असम के अंदर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में क्या होता था कि गेंडे के सींग की बड़े पैमाने पर कालाबाजारी हो रहा था, तो उसको सुरक्षित करने के लिए सैटेलाइट युक्त बना ताकि उसके ऊपर नजर आसानी से रखा जा सके। एक सींग की कीमत करोड़ में जाती है, उससे पता नहीं आभूषण बनता है, तो एक विदेशों में सप्लाई होते हैं, तो बहुत सारे गेंडे जो है मर जाते थे एक सींग वाले, तो इसलिए इसको सैटेलाइट युक्त बना दिया गया। हाँ, इसके अलावा नाम दफा और दिहांग दिहांग। नाम दफा से हम याद करें, नाम दफा सबसे ऊंचाई पर स्थित आपका नेशनल पार्क है, ठीक। और दिहांग दिहांग, नाम दफा से क्वेश्चन बिहार साहिब में फिर से इस बार आया था। दो क्वेश्चन आए थे बिहार साहिब में, एक हर्बल पार्क से और एक आपका नाम दफा से क्वेश्चन आया था कि नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है, तो आपका अरुणाचल प्रदेश में है। इसके बाद मेघालय में एक ही है, नेक्रेक। नेक्रेक है आपका मेघालय में स्थित, ठीक। इसके अलावा अगर हम मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में आपका एक है कैबुल नामजाओ। कैबुल नामजाओ ये एक ऐसा अभयारण्य है जो लोकटक झील पर स्थित है। यही एक ऐसा भारत के अंदर अभयारण्य जो झील पर स्थित है, ठीक। लोकटक झील पर स्थित जो अभयारण्य आपका है वो है कैबुल नामजाओ। इतने को रिकॉल करें एक बार, देखिए दोबारा से, ठीक। जम्मू कश्मीर में देखते कितने हैं? जम्मू कश्मीर में 4 है, दाचीगाम, सलीम अली, सिटी और किश्तवाड़, ठीक। हिमालय में हेमिस, हिम तेंदुआगले ज्यादातर फेमस इसको कहते हैं। हर्बल पार्क कहां पे आपका? उत्तराखंड में। गोविंदा, फूलो घाटी, राजाजी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और है गोविंदा भी है, ठीक। गोविंदा राष्ट्रीय उद्यान कहां पे आपका? उत्तराखंड में है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में पीलीभीत, दुधवा और चंद्रप्रभा। दुधवा क्यों फेमस हुआ? क्योंकि इसमें एक भी बाघ नहीं थे, ठीक। वाल्मीकि आपका मेन एक ही याद करना आपको, वाल्मीकि बिहार में, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण के बीच में। इसके बाद सिक्किम में कंचनजंगा है। इसके अलावा असम में मानस, काजीरंगा और औरंग। औरंग का नाम क्या पहले क्या था? राजीव गांधी। नामदफा और दिहांग दिहांग। नामदफा जो है सबसे ऊंचाई पर स्थित आपका रिजर्व फॉरेस्ट है, ठीक है। और दिहांग दिहांग नेक्रेक आपका मेघालय में है। इसके अलावा कैबुल नामजाओ जो है लोकटक झील पर बना हुआ राष्ट्रीय उद्यान आपका कैबुल नामजाओ है जो आपका मणिपुर में स्थित है। इसके अलावा मिजोरम में एक है आपका डम्फा, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं कहां पे? तो पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में एक मेन आपका सुंदरवन खत्म। पश्चिम बंगाल में एक ही आपका सुंदरवन है। अगर हम वही झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड में आपका एक है बेतला, ठीक है। झारखंड में एक आपका है बेतला याद रखना, ठीक। इसके बाद हम आते हैं उड़ीसा में। उड़ीसा में 2-3 फेमस है, एक आपका सिंगलीपाल, भितरी घाट और गहीर माथा। सिंगलीपाल, भितरी घाट और गहीर माथा। सिंगलीपाल सिंह के लिए फेमस है, भितरी घाट हिप्पो के लिए फेमस है और गहीर माथा कछुए के लिए फेमस है, ठीक है। समझ गए? आज समझ में? उड़ीसा में सिंगलीपाल सिंह के लिए फेमस है,
भीतरी घाट हिप्पो के लिए, ठीक, जिसे हम हिप्पो के हिंदी में क्या कहते हैं, गेंडा, हाँ ठीक है। और गहीर माथा कछुए के लिए, क्योंकि कछुआ जो है आपका उसमें होता है, पानी के अंदर होता है, ठीक। इसके बाद हम आते हैं छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में कई सारे हैं जिनमें आपका अभी हाल ही बना है, ठीक, आपका एक तो है आपका अचान कमार और संजय गांधी, ठीक ठीक, संजय गांधी और इंद्रावती, ये तीन आपका मेन है। एक अचान कमार, ठीक, दूसरा इंद्रावती और तीसरा संजय गांधी, छत्तीसगढ़ में। ये आपके तीन राष्ट्रीय उद्यान फेमस है। अब थोड़ा राजस्थान में देखते हैं। राजस्थान में एक तो आपका रामगढ़ बिजदारी आपका 52वां राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक, भारत के अंदर। और इसके अलावा रणथंभौर, सरिस्का और घाना, केलवा, ठीक। 52वें नंबर पे आपका आया है रामधारी विषधर, सिंपल से विषधर याद करना, विषधर, विषधर, कान्हा, घाना, केलवा, रणथंभौर और सरिस्का, ये आपको याद रखना है। चार आपके मेन आपके राजस्थान में है। एक आपका विषधर जो नया बना हुआ है, घाना, केलवा, रणथंभौर और सरिस्का, ठीक। इसके बाद हरियाणा में एक है सुल्तानपुर, सुल्तानपुर हरियाणा में। हरियाणा में क्या है, सुल्तानपुर। अब आते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कान्हा, किसली, बांधवगढ़, पन्ना, ठीक, ये आपके मध्य प्रदेश में है। सबसे ज्यादा फेमस आपका पन्ना है। पन्ना हीरे के लिए फेमस है और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के लिए भी फेमस है, ठीक। ये मध्य प्रदेश में हो गया, कान्हा, किसली, बांधवगढ़ और पन्ना। इसके अलावा गुजरात में दो है, एक कच्छ, कच्छ जो है पक्षियों के लिए फेमस, इसके लिए फेमस है, जंगली गधे के लिए। और आपका गिर, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में जो है आपका गिर पर्वत भी है, गिर राष्ट्रीय उद्यान भी है। अब फेमस क्यों है, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान बब्बर शेर के लिए फेमस है। एशियाई बब्बर शेर किसके लिए फेमस है, आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान अर्थात गुजरात। कच्छ आपका जंगली गधे के लिए फेमस है। इसके बाद हम आते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में मुख्य रूप से एक ही है आपका पेंच, जो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है, महाराष्ट्र में सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक। कर्नाटक में आपका बांदीपुर और महावीर, बांदीपुर और महावीर आपका कहां पे है, तो यहां पे, ठीक, कर्नाटक में। केरल में आपका मुख्य रूप से एक ही आपको याद रखना, ज्यादातर तो आपका पेरियार, पेरियार से ही, पेरियार आपका केरल में है, ठीक। इसके अलावा आपका आंध्र प्रदेश में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, नागार्जुन श्रीशैलम, नागार्जुन श्रीशैलम, श्री ये आपके राष्ट्रीय उद्यान है। एक और है आपका सतपुड़ा, सतपुड़ा पहाड़ी भी है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है, जो आपका एमपी में, ठीक है। इतने आपको याद करने होंगे, ठीक है।
नागार्जुन श्रीशैलम, सिंपल सा नागार्जुन लिख लो। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। सबसे बड़ा श्रीशैलम, सबसे छोटा पेंच, सबसे ऊंचाई पे से नामदफा, सबसे अंतिम आपका विषधर घास, ठीक, घास से याद रखना, घास छत्तीसगढ़ में है। इसके अलावा तमिलनाडु में अन्नामलाई, मधुमलाई, ठीक, और मन्नार खाड़ी, और हैदराबाद में मृगवानी। मृगवानी आपका हैदराबाद में है। एक आपको और याद करना है, कैंपबेल, जो आपका कहां पे है, अंडमान निकोबार पे। कैंपबेल, कैंपबेल कहां पे आपका, अंडमान निकोबार में। ये जितने भी आपके राष्ट्रीय उद्यान हुए, अगर आप इनको याद करते हैं, शायद 1 से 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में हमेशा देखने को मिलेगा। और राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन ना आए ऐसा हो नहीं सकता। आप इसको, अगर आप लोग को समझ में आ गया हो तो ठीक है, नहीं आया हो तो वीडियो में 1 से 2 बार आप जरूर से देखें कि आपको इससे समझ में जो आसानी से आ सके।